ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक 8 का यूनिट नंबर 6 करेंगे फूड। तो चलें अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अशिक रावियोली। यूनिट 4 में जो टॉपिक हमने पढ़ा था कॉन्फ्लिक्ट, वो एक पोएम थी, ठीक है, जिसे किसने लिखा था? शकरिया राजी ने लिखा था, जो कि उस पोएम का नाम क्या था? होम सिक था, यानी वो अपने घर को बहुत याद कर रही थी। ये पोएम अशक रावियोली जो है वो भी एक लड़की ने लिखी है जो अपनी माँ को अशक बनाने में मदद कर रही है। अशक क्या है? एक ट्रेडिशनल अफ़गान डो है, आटा टाइप है, ठीक है। और जो है उसमें क्या फिल किए जाते हैं? वेजिटेबल्स फिल किए जाते हैं, हर्ब्स फिल किए जाते हैं और स्पाइसेस डाले जाते हैं। स्टार्ट में वो बता रही है कि मैंने आवाज़ सुनी टी पॉट के पॉप की जैसे ही उसका ढक्कन उठाया गया। जैसे ही उसका ढक्कन उठा, यानी उसकी माँ ने जो है टी जब बन रही थी तो उसका ढक्कन उठाया तो उसकी आवाज़ से उसकी आँख खुल गई। वो कहती है मैंने अपने पाँव खोले। जब आप सोए हुए होते हो तो आप पाँव आपके एक के ऊपर एक पड़े हुए होते हैं ना, रैप किए हुए होते हैं। तो कहती है मुझे इसकी आवाज़ से फिर मैंने अपने पाँव को अनरैप किया, यानी खोला, और मेरे नीचे से मैंने अपने मैट्रेस को यानी उसको उठाया। तशक जो है वो मैट्रेस होता है, ठीक है। फिर कहती है आई एंटर द किचन विद द साय। मैं किचन में एक लंबी सांस, गहरी सांस लेते हुए गई तो मेरी माँ की जो स्लीव थी वो ऊपर रोल अप हुई हुई थी। जब जो आस्तीन जो है वो लूज़ होती है ना, तो आप जब काम कर रहे होते हो तो आप उसको क्या कर लेते हो? रोल अप कर लेते हो, ऊपर की तरफ कर लेते हो। वो कह रही थी कि उसके माँ के हाथों पे जो है ना, जो छोटे छोटे बाल थे उन सब पे आटे की डस्ट उड़ी हुई थी, यानी आटा उड़ा हुआ था, ठीक है। सॉफ्ट डो जो है उसको क्या कर रहे थे? स्क्विलेज कहते हैं, फोर्सफुली सप्रेस कर रहे थे, दबा दबा के जो हम डो गूंदते हैं ना, ठीक है। अगेंस्ट द थिन मेटल बॉल, एक पतला सा मेटल बॉल था, उसके अंदर उसको गूंदा जा रहा था जब तक कि वो क्या नहीं हो गया? सख्त नहीं हो गया और एक नट शेल की तरह नहीं बन गया। फिर बाद में उसमें क्या आ गए थे? क्रैकल आ रहे थे, हल्के हल्के क्रैक्स भी नज़र आते हैं। जब डो गूंदते हो तो उसमें क्रैक्स भी नज़र आ रहे होते हैं। फिर वो कहती है कि लाइफ मोल्ड्स यू इन सॉफ्ट एंड हार्ड शेप्स। लाइफ भी आपको ऐसे ही तरीके की सिचुएशन में डाल देती हैं जहाँ कुछ सिचुएशंस में आप आराम से गुजर जाते हो और कुछ जो है सिचुएशंस बहुत हार्ड होती हैं आपके लिए। फिर वो 10th लाइन में बता रही है कि उसने रखा है हाथ से बना हुआ टॉवल आराम से टेबल के ऊपर, और फिर जो है रोलिंग पिन चलाई डो के ऊपर। वो इतनी रोलिंग पिन चलाई कि वो डो इतनी बड़ी हो गई कि उसके हाथ से भी बड़ी हो गई थी। अब एक बॉल साइड में पड़ा हुआ था जिसमें चॉप्ड लीक थी, यानी चॉप्ड ऑनियन पड़ी हुई थी। उसके बराबर में जो है वो मिक्स स्पाइसेस और हर्ब्स भी पड़ी हुई थी, और इन सबको एक मुख्तलिफ दुनिया में जाना था, यानी डो के अंदर उन्हें बंद होना था। लाइफ भी अप्स एंड डाउन्स पे बेस करती है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में भी उतार चढ़ाव आते हैं, कभी आप आज़ाद होते हो तो कभी आप कैद हो जाते हो। यानी वेजिटेबल्स अभी खुली पड़ी हुई थी, आज़ाद थी, अब उन्हें बंद होना है। तो लाइफ में भी क्या है, कभी आप आज़ाद हो तो कभी आप बंद होकर रह जाते हो, ठीक है। आपको एक जगह बैठना पड़ जाता है, आप इतने एक्टिव नहीं रहते हो। वो चिल्लाई कि अपने हाथ जल्दी चलाओ क्योंकि मैंने पतले से सर्कल बनाया हुआ है। और फिर उसने जो है शेक किया। शेक मतलब उड़ाते हैं ना थोड़ा, ताकि फ्लावर रोटी चिपके नहीं, ठीक है। तो उसने शेक ऑफ द एक्सेस फ्लावर टू हीप हेल्प। फिर कह रही जब मैंने उड़ाया तो क्या हुआ, और उड़ाने के दौरान क्या हो गया? वो मेरे पाँव के ऊपर गिर गया आटा। एक्सेस, हीप कहते हैं एक्सेस। वो कह रहे मेरे स्लीपर्स पे वो गिर गया। फिर मैंने जो है शुरुआत की सर्कल को फिल करने की, और उसे उसके किनारे बंद किए, अपने फिंगर टिप से उसे दबाया, प्रेस किया, ताकि जो सही से पैक हो जाए और वो बाहर ना गिरे। और फिर मुझे उसको बॉइलिंग वाटर में डालना था। पूरी धुआं हो रहा था किचन के अंदर, और जिससे मेरा गला चौक हो रहा था। फिर उन्होंने पता लगाया, उनकी माँ ने बताया कि क्या हुआ है, क्यों इतना धुआं हो गया है। तो एजेस जो उसके किनारे थे वो सही से बंद नहीं हुए थे, वो खुले रह गए थे। इट्स ओपनड। लाइफ इज़ एन ओशन इफ़ यू स्विम। लाइफ भी क्या है? एक समंदर की तरह है। अगर आपको तैरना आता है तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। इसका मतलब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर आप स्ट्रगल करोगे तो आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। अगर आपने स्ट्रगल नहीं की तो आप वहीं पे बैठे रह जाओगे जहाँ से आपने शुरुआत की थी, यानी कोई आप अचीवमेंट आप हासिल नहीं कर सकते। और अदरवाइज इट विल पॉप यू इनसाइड आउट। वो क्या है? आपको अपने अंदर जस्ट कर लेगी, अपने अंदर ले लेगी लाइफ, और जैसी आपकी ज़िंदगी गुजर रही है वैसी ही रहती रहेगी अगर आपने स्ट्रगल नहीं की। मेटाफोर जो है यहाँ पर बताया गया है कि स्विमिंग इन लाइफ ओशंस जस्ट लाइक द अशक इन द बॉइलिंग वाटर पॉट ऑफ वाटर, ठीक है। साइड में इसका मेंशन किया हुआ है। मेटाफोर है। मेटाफोर क्या होता है कि आप किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग के साथ कंपेयर करो। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।